नमस्कार। अब तक हमने देखा कि किस प्रकार से बिग बैंग की अवधारणा के कारण पृथ्वी और सोलर सिस्टम, मंदाकिनी, आकाशगंगा, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। यानी एक बड़ा सा गोला वो टूटा, उसके छोटे छोटे कई सारे गोले निकले और कई सारे गोले निकलने के बाद सोलर सिस्टम का निर्माण हो जाता है। सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ तो सोलर सिस्टम में एक हमारे केंद्र में सूर्य है और उसके चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। और जो चक्कर लगा रहे हैं उसी में हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। तो जो चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं उनके नाम देख रहे हैं आप, यहाँ पर देख पाएंगे नाम। तो ये हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून यानी वरुण और अरुण, ये सारे ग्रह हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं सूर्य एक आग का गोला ही है, जो बड़ा सा आग का गोला, जो बड़ा सा पिंड पहले हमने बताया था बिग बैंग में कि एक बड़ा सा आग का गोला था, ऐसा ही एक आग का गोला। ये हाइड्रोजन के संलयन की प्रक्रिया से बनता है। हाइड्रोजन का संलयन होता है तो इसमें क्या होता है कि अणु जो होते हैं वो संलयित होते हैं और विस्फोट करके टूटते हैं, और टूटने के बाद 3 अणु बनते हैं और फिर उसमें से विस्फोट लगातार होता रहता है। तो ये है सूर्य के बनने की प्रक्रिया। इसलिए ये कभी भी हमेशा आग का गोला बना ही रहता है, ये लगातार ये क्रिया चलती रहती है और ये आग का गोला बना ही बना है। अब इसमें चीज़ें हैं कि सोलर सिस्टम में सूर्य है केंद्र में और सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह लगा रहे हैं चक्कर। सारे ग्रह जितने भी चक्कर लगा रहे हैं वो 2 तरह से चक्कर लगाते हैं। एक तो वो चक्कर लगाते हैं अपने अक्ष पर, जैसे कोई भी ग्रह है, जैसे ये पृथ्वी है, जैसे आप देखोगे यहाँ पर पृथ्वी है, ये ऐसे ये सूर्य से ही हम दिखा रहे, ये वाला जो चक्कर लग रहा है ये परिभ्रमण चक्कर है, ये परिभ्रमण है। सूर्य अगर ऐसा घूम रहा है ना तो ये परिभ्रमण है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर जो ये वाले अभी जो लग रहे हैं ना, ये परिक्रमण कहलाएगा। ऐसे करके अगर कोई घूम रहा है तो ये परिक्रमण कहलाएगा। ऐसे सूर्य के चारों तरफ जैसे सारे ग्रह भी घूम रहे हैं, वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये परिक्रमण कहलाएगा। तो सेम यही वाला कंडीशन होगा। अभी देखेंगे कि जो परिक्रमण है और परिभ्रमण है वो उनका काल क्या है, यानी कितने दिन में वो एक सूर्य का एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं और अपने अक्ष के सापेक्ष कितने दिन में वो चक्कर लगा लेते हैं। सबसे नज़दीक का ग्रह, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है बुध, जिसको मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये देखेंगे आप, यहाँ पर सूर्य है और इसी के पास में है ये मरकरी, ये वाला ग्रह है मरकरी। और मरकरी सबसे पहले सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और ये अपना 88 दिन में परिक्रमण कर लेता है और सूर्य के अक्ष पर 59 डेज में ही घूम जाता है, यानी 59 दिन में ही सूर्य के चारों तरफ वो घूम जाता है। सूर्य के बाद का ग्रह है शुक्र, जो कि अपने 255 दिन लगाता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए। अभी आपको बता दिया परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों तरफ घूमना। सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे घूमना। तो शुक्र जो है वो 255 दिन लगा लेता है और 243 दिन में खुद के अक्ष पर घूम जाता है। शुक्र के बाद पृथ्वी 1 दिन लगाता है, दिन और रात की प्रक्रिया यानी परिभ्रमण के लिए 1 दिन, और सूर्य का परिक्रमण करती है 365 दिन में सूर्य का परिक्रमा करती है पृथ्वी। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। तीसरे नंबर की ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है प्यारी पृथ्वी, जो कि ये परिक्रमण अगर कर रही है तो 365 दिन का समय लेगी और खुद के चारों तरफ जब घूम रही है तो 1 दिन यानी 24 घंटे का समय लेती है। इसके बाद मंगल ग्रह अवस्थित है। मंगल ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए यानी परिक्रमा करने के लिए लेता है 687 दिन का समय, काफ़ी लंबा समय लेता है। यानी अगर ये मंगल है, जिसको यहाँ पर आप देखेंगे वेनस और मार्स, यहाँ ये छोटा सा जो ग्रह दिख रहा है आपको, अभी इधर लेके आएंगे तो ये बड़ा सा दिखने लगेगा आपको। ये ऐसे लेके आए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे मंगल है ये है मंगल। अगर ये ऐसे परिक्रमा कर रहा है, सूर्य की परिक्रमा कर रहा है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तो ये ले रहा है 687 दिन का समय। लेकिन ये खुद के अक्ष पर जब घूम रहा है तो ये अपने अक्ष पर ये भी 24 घंटे का ही समय लेता है। ऐसे घूमेगा, ये मात्र 24 घंटे का समय लेता है। जितनी पृथ्वी समय लेती है उतना मंगल भी समय लेता है। अब इसमें चंद्रमा की संख्या, पृथ्वी के पास 1 चंद्रमा है और इसमें अगर मंगल के देखेंगे तो मंगल के पास 2 चंद्रमा है। जैसे पृथ्वी में जब आप रात देखते हैं ना, रात के समय में चंदा मामा, वो चंदा मामा, फिर बाद में जो भी है वो रात के समय में वो पृथ्वी के पास है 1, लेकिन मंगल के पास है 2। चंद्रमा की संख्या है मंगल के पास 2। अब सूर्य से दूरी के आधार पर मंगल के बाद का जो ग्रह है वो है बृहस्पति। अच्छा, मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे ये पट्टी दिख रही होगी आपको, ये वाली पट्टी बीच में, तो ये इसको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ये पट्टी जो है ये क्षुद्र ग्रह कहलाती है। ये भी जब परिक्रमा करता है ना, सारे लोग
सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो क्षुद्र ग्रह भी परिक्रमा करते रहते हैं। जब बिग बैंग का सिद्धांत हुआ, जब बड़ा सा गोला पिंड जो टूटा, उसी के साथ साथ ये भी जो क्षुद्र ग्रह हैं ये भी टूटे, लेकिन ये अपनी गति अनियंत्रित रूप से इधर उधर चले जाते हैं और इनका आकार बहुत छोटा है, इसलिए ये क्षुद्र ग्रह हैं, यानी बहुत छोटे हैं। तो हम अब नेक्स्ट ग्रह देख लेते हैं, जो कि बृहस्पति है, जो कि सबसे बड़ा ग्रह है। और बृहस्पति सूर्य के चारों ओर 11 साल ले लेता है, 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल आप कह सकते हो। सबसे बड़ा भी है ये। तो यहाँ आप देखेंगे, ये आप जब करेगा तो जुपिटर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और ये 11 साल का समय ले लेता है घूमने के लिए, परिक्रमा करने के लिए। और परिभ्रमण यानी अपने अक्ष पर जब घूमेगा तो 9 घंटे में ही घूम जाएगा, ये 9 घंटे में ही घूम जाएगा अपने अक्ष पर। 9 घंटा 56 मिनट लगता है वैसे, यानी 10 घंटे में घूम जाता है, इसको बोलेंगे 10 घंटे में। 10 घंटे में अपने चारों तरफ घूम गया और 11 साल का समय ले लिया। 11 साल 11 महीना यानी 12 साल आप बोल सकते हो, 12 साल का समय ले लिया जो बृहस्पति है। बृहस्पति के बाद सूर्य से दूरी के आधार पर शनि है। शनि जो परिक्रमा करता है, यानी सूर्य के चारों तरफ जब परिक्रमा करेगा तो बहुत लंबा समय, यानी 29 साल का समय ले लेगा। 29 साल 5 महीने, यानी 29.5 साल का समय लेता है। 29 साल 5 महीने का समय लेगा ये। और अगर खुद के अक्ष पर घूम रहा है, यानी परिभ्रमण कर रहा है, तो 10 घंटे 40 मिनट का समय लेता है। 10 घंटे 40 मिनट का समय लेता है जो शनि है। शनि के बाद सूर्य की दूरी के आधार पर है यूरेनस। यूरेनस परिक्रमण करने में लेता है 84 साल का समय, यानी 84 साल वो सूर्य के चारों तरफ जब घूमेगा ना, तो वो लेगा 84 साल का समय। ऐसे घूम रहा है वो, यूरेनस बोलते हैं जिसको, वो 84 साल का समय लेगा। और 17 घंटा 14 मिनट में वो खुद के चारों तरफ घूम जाएगा। यानी अभी आप देखोगे यहाँ पर, थोड़ा सा छोटा करोगे जब, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे यूरेनस। ये है यूरेनस। यूरेनस ये ले रहा है 84 साल का समय, ऐसे परिक्रमा करेगा, ये 84 साल लग जाएगा। और जब ये खुद के ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे जब घूम रहा है, तो ये ले रहा है 17 घंटा, मात्र ये आप बोल सकते हो 17 घंटा लगभग में, अगर बोलोगे तो 17 घंटा। और इसके बाद जब यूरेनस देखोगे, और यूरेनस के बाद नेपच्यून, इससे भी दूर है। सूर्य से दूरी के आधार पर सबसे दूर का जो ग्रह है वो है नेपच्यून। और नेपच्यून भाई साहब ये परिक्रमा करने में लेता है 164 साल का समय। ये जो नेपच्यून है ना, ये घूमा ना तो 164 साल का समय ले रहा है। और अभी खुद के जब सापेक्ष घूमेगा ये 16 घंटे 7 मिनट का समय लेता है। सूर्य के सापेक्ष घूमने के लिए कितना लेता है? 16 घंटे 7 मिनट का समय लेता है नेपच्यून। ये हो गई जो सारी सूर्य और उनके ग्रह, और कितने समय में परिक्रमण करते हैं और कितने समय में परिभ्रमण करते हैं। अच्छा, परिक्रमण क्या होता है और परिभ्रमण क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया कि जो सूर्य के जैसे अगर मंदिर में आप जाते हैं ना, तो आप परिक्रमण करते हैं, भगवान के चारों तरफ अगर घूम रहे हैं तो वो परिक्रमण है। लेकिन आप एक जगह पे घूम घूम खेल रहे हैं, अगर घुमरी घुमरी खेल रहे हैं, ऐसे खड़ा होकर घूम घूम खेल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं परिभ्रमण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।